नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख बांध के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं भारत की प्रमुख परियोजनाएं। तो दोस्तों, डैम को जो है बहुउद्देश्य परियोजनाएं, बांध या डैम भी जो है कहा जाता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब दोस्तों, ये परियोजनाएं जो होती हैं, इनके कई सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे दोस्तों, किसी नदी पर जब हम बांध बनाते हैं तो उसके फायदे क्या क्या होते हैं। तो जैसे दोस्तों, सिंचाई के लिए जो है नहरें निकाली जाती हैं, मछली पालन को बढ़ावा दिया जाता है, बिजली बनाई जाती है, पर्यटक स्थल बन जाता है। और साथ ही दोस्तों, नदियों का जो अतिरिक्त पानी होता है उनको रोक कर जो है बाढ़ से नियंत्रण किया जाता है। गांव व शहरों तक जो है स्वच्छ पानी पीने का पहुंचाया जाता है। तो कई सारे उद्देश्य होते हैं, इसीलिए जो इनको बहुउद्देश्य परियोजनाएं भी जो है कहा जाता है। तो दोस्तों, लिख लेते हैं इन सारी परियोजनाओं को। तो लिख लेते हैं दोस्तों इनके उद्देश्य। जैसे दोस्तों, सिंचाई, सिंचाई की यानी सिंचाई की सुविधा हो जाती है, सिंचाई की सुविधा हो जाती है। और साथ ही दोस्तों, मछली पालन किया जाता है, मछली पालन, मछली पालन किया जाता है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं बिजली बनाई जाती है, बिजली बिजली बनाई जाती है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे पर्यटक स्थल बन जाता है, पर्यटक स्थल बन जाता है, पर्यटक स्थल जो है बन जाता है, यानी टूरिस्ट घूमने आते हैं। आपने देखा होगा जो बांध बने हुए होते हैं उन पर जो है टूरिस्ट घूमने जाते हैं, तो ये पर्यटक स्थल जो है बन जाता है। साथ ही दोस्तों, बाढ़ नियंत्रण जो है की जाती है, यानी जो नदियों का अतिरिक्त पानी होता है तो उनको जो है डैम बनाकर पानी रोक लिया जाता है ताकि बाढ़ों से सुरक्षा मिल सके, यानी बाढ़ को कंट्रोल किया जा सके। तो ये आपको याद रखना है, यही होता है बहुउद्देश्य परियोजनाओं के फायदे। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बहुउद्देश्य परियोजनाओं को जो है आधुनिक भारत का मंदिर जो है कहा था। और साथ ही दोस्तों, दामोदर नदी घाटी परियोजना को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना है। और इसकी स्थापना जो 1948 में यूएसए की टेनेंसी नदी के आधार पर जो है की गई थी। और ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, झारखंड, पश्चिम बंगाल व बिहार की जो है संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों, इन लिख लेते हैं इन तीनों पॉइंटों को। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने बहुउद्देश्य परियोजनाओं को, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं दामोदर नदी घाटी की, दामोदर नदी घाटी के बारे में। दामोदर नदी घाटी, दोस्तों दामोदर नदी घाटी की यदि बात की जाए, दामोदर नदी घाटी परियोजना की, तो ये कब बनी थी? लिखें दोस्तों, दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना, स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना है। याद रखें दोस्तों, पहली जो है बहुउद्देश्य परियोजना। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी इसको जो है कब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं 1948 में, 1948 में यूएसए की टेनेसी नदी के आधार पर, टेनेसी नदी के आधार
पर जो है इसकी स्थापना जो है की गई थी। और साथ ही दोस्तों ये दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना लिखेंगे, झारखंड, बिहार व पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना की संयुक्त परियोजना है। याद रखेंगे दोस्तों, संयुक्त परियोजना है, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, अब स्टेट वाइज देखेंगे कौन से राज्य में जो है कौन सी परियोजना यानी कौन से बांध है, तो इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश में कौन सी परियोजना या बांध है। तो दोस्तों बांध लिखो, परियोजना या डैम लिखो, कोई बात नहीं, एक ही हैं तीनों। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की यदि बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी परियोजना है, तो सबसे पहले दोस्तों सोमाशिला बांध जो है पेन्नार नदी पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में। और साथ ही दोस्तों श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है श्रीशैलम बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर, और आंध्र प्रदेश राज्य में। तो लिख लेते हैं इन दोनों को यहाँ पे। पहले सबसे पहले दोस्तों सोमाशिला सोमाशिला बांध की यदि बात करते हैं तो दोस्तों पेन्नार नदी पर है, पेन्नार नदी पर। कहाँ पे, पेन्नार नदी पर। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं श्रीशैलम बांध की यदि बात करते हैं तो ये कृष्णा नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों, कृष्णा नदी पर। याद रखें दोस्तों, कृष्णा नदी पर है श्रीशैलम बांध, तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों गुजरात के देख लेते हैं, गुजरात में कौन कौन से बांध यानी परियोजनाएं हैं। गुजरात की यदि बात करते हैं तो दोस्तों काकरापार परियोजना है, उकाई बांध है, धरोई बांध, कदाड़ा बांध, दंतीवाड़ा बांध, साबरमती परियोजना और सरदार सरोवर बांध, तो ये सारे गुजरात में पड़ते हैं। तो आप दोस्तों इनको लिख लेते हैं और इनकी नदियाँ लिख लेते हैं कौन कौन सी नदी पर बने हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं काकरा पार परियोजना की यदि बात करते हैं तो ये पार परियोजना जो है किस नदी पर है, तापी नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उकाई बांध की, और ये उकाई बांध किस नदी पर है, ये भी तापी नदी पर है, ये भी दोस्तों तापी नदी पर है। और यहाँ पे हम बात करते हैं धरोई बांध की, यदि धरोई बांध की हम बात करेंगे तो धरोई बांध जो है साबरमती नदी पर है, साबरमती नदी पर। कहाँ पर दोस्तों, साबरमती नदी पर स्थित है धरोई बांध, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों कदाड़ा बांध की यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये कदाड़ा बांध जो है माही नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों, कदाड़ा बांध की बात की जाए तो ये माही नदी पर है। कहाँ पे, माही नदी पर है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों दंतीवाड़ा बांध या दंतीवाड़ा परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों ये जो है गुजरात राज्य में है, लेकिन किस नदी पर है, तो ये बनास नदी पर है, बनास नदी पर। कहाँ पे दोस्तों, बनास नदी पर है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों साबरमती परियोजना, ये साबरमती परियोजना किस नदी पर होगी, तो साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर ही होगी। कहाँ पे दोस्तों, साबरमती नदी पर ही है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध की यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर। कहाँ पे दोस्तों, नर्मदा नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों पहले इनका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हिमाचल प्रदेश में देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बहुउद्देश्य परियोजनाओं की यदि बात की जाए तो इनके कई सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे सिंचाई की सुविधा, मछली पालन को बढ़ावा देना, बिजली बनाई जाती है, पर्यटक स्थल बन जाता है, बाढ़ नियंत्रण किया जाता है, और शहरों व गाँव में जो है पीने का स्वच्छ पानी पहुँचाया जाता है। तो कई सारे उद्देश्य होते हैं इन परियोजनाओं के
इसलिए इनको बहुउद्देश्य परियोजनाएं जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बहुउद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना है और इसकी स्थापना जो है 1948 में यूएसए की टेनेसी नदी के आधार पर जो है की गई थी। यानी यूएसए की टेनेसी नदी पर जो है इस प्रकार की परियोजना बनी हुई है, तो उसी के आधार पर जो है ये दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना की गई थी 1948 में, जो कि 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल की जो है संयुक्त परियोजना है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे स्टेट वाइज देख लेते हैं कौन से राज्य में कौन से बांध परियोजनाएं हैं। तो आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सोमाशिला बांध पेन्नार नदी पर है, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर, और ये दोनों कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपको याद रखना है। अब गुजरात के देख लेते हैं, गुजरात में कौन से हैं? तो काकरापार परियोजना तापी नदी पर है, उकाई बांध तापी नदी पर, धरोई बांध साबरमती नदी पर, कदाड़ा बांध माही नदी पर, दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर, साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर, और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसमें, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की यदि बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से, तो सबसे पहले दोस्तों नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नाथपा झाकरी परियोजना ये तो आपको पता लग गया दोस्तों कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में, लेकिन किस नदी पर है? तो ये सतलुज नदी पर बनाई गई है। कहाँ पे दोस्तों? सतलुज नदी पर है। कहाँ पे? सतलुज नदी पर है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वांखड़ा नागल बांध, वांखड़ा लिखेंगे दोस्तों, वांखड़ा नांगल बांध, वांखड़ा नांगल बांध, वांखड़ा नांगल बांध की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? सतलुज नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? सतलुज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में। अब आते हैं दोस्तों पौंग बांध की। पौंग बांध कहाँ पे है? पौंग बांध है हिमाचल प्रदेश में। ये किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पर पड़ता है दोस्तों पौंग बांध। कहाँ पे? ब्यास नदी पर। जब हमने नदियाँ पढ़ी तो मैंने आपको बताया था ये पौंग बांध जो है ब्यास नदी पर है। साथ ही दोस्तों अब आते हैं चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना या चमेरा बांध, तो ये किस नदी पर है? तो चमेरा बांध जो है रावी नदी पर है। कौन सी? रावी नदी पर है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से, तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर, जम्मू जम्मू कश्मीर की यदि बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से? बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना। और ये बगलिहार परियोजना की यदि बात की जाए तो ये किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, बगलिहार परियोजना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तुलबुल परियोजना। ये तुलबुल परियोजना भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तुलबुल परियोजना हो गई दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं झेलम नदी पर है। ये कहाँ पे? झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना, लेकिन कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं उरी बांध। उरी बांध की हम बात करेंगे तो ये झेलम नदी पर है। उरी बांध कहाँ पे? झेलम नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? झेलम नदी पर। अब आते हैं किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना की यदि बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर में, लेकिन है किस नदी पर? तो किशन गंगा नदी पर है। किशन गंगा नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में है, लेकिन है किस नदी पर? तो ये चिनाब नदी पर है। याद रखें दोस्तों, चिनाब नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अधिकतर जो है सभी क्वेश्चन एक एक दो दो बार पूछे गए हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सभी को अच्छे से यहाँ पे याद करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे झारखंड की।
झारखंड में कौन कौन से हैं? झारखंड, झारखंड की यदि बात की जाए तो दोस्तों जैसे मैथान बांध, मैथान बांध, मैथान बांध की यदि बात की जाए तो ये झारखंड में है। झारखंड में किस नदी पर है? बराकर नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? बराकर, बराकर नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? बराकर नदी पर। अब आते हैं दोस्तों तिलैया बांध, और ये तिलैया बांध भी कहाँ पे? झारखंड में है। ये किस नदी पर है? ये भी दोस्तों बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर है ये भी। अब यहाँ पे आते हैं चंडील बांध, चंडील बांध की यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये चंडील बांध कहाँ पे है? ये स्वर्ण रेखा नदी पर। कहाँ पे है? स्वर्ण रेखा नदी पर। यानी चंडील बांध की यदि बात की जाए तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना, तो दोस्तों तेलंगाना की यदि बात करेंगे तो तेलंगाना में, तेलंगाना, तेलंगाना में कौन कौन सी, तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों जैसे कदम बांध हो जाता है। कौन सा दोस्तों? कदम बांध है, जो कि कदम नदी पर है, और साथ ही दोस्तों गोदावरी नदी के संगम पर। यानी कदम बांध गोदावरी व कदम नदी के संगम पर है, और तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तेलंगाना में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तेलंगाना लिखेंगे दोस्तों कदम बांध, कदम बांध। ये कदम बांध कहाँ पे? कदम व गोदावरी नदी के संगम पर, गोदावरी नदी के संगम पर। अब ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, ये सहायक नदी है, याद रखें दोस्तों, सहायक नदी है गोदावरी की, गोदावरी की सहायक नदी है। यानी जो कदम नदी है ये किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कर्नाटक की। यानी कर्नाटक में जो है कौन कौन से डैम है, तो कर्नाटक के भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो लिखेंगे दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक की यहाँ पे हम बात करेंगे, कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक की यदि बात की जाए तो आते हैं तुंगभद्रा, याद रखें दोस्तों, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा की यदि बात की जाए तो ये किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों डैम लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। तुंगभद्रा बांध, ये तुंगभद्रा नदी पर है। और साथ ही दोस्तों लिंगन मक्की बांध, लिंगन मक्की बांध, लिंगन मक्की बांध की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? तो ये शरावती नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? शरावती नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? शरावती नदी पर है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आते हैं दोस्तों हिडकल बांध, हिडकल बांध की यदि बात की जाए तो हिडकल बांध कहाँ पर है? तो ये दोस्तों घाट पिरवा नदी पर है। कहाँ पे? घाट पिरवा नदी पर। दोस्तों कहाँ पे? घाट पिरवा नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं घाट पिरवा बांध, घाट पिरवा बांध की यदि बात करेंगे तो ये घाट पिरवा नदी पर है, घाट पिरवा नदी पर, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों अलमट्टी बांध, अलमट्टी बांध की यदि बात करते हैं तो ये अलमट्टी बांध जो है कृष्णा नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? कृष्णा नदी पर। अब आते हैं दोस्तों कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर है, लिखेंगे कृष्णा सागर, कृष्णा राजा सागर बांध, ये किस नदी पर है दोस्तों? कावेरी नदी पर है। कहाँ पे है? कावेरी नदी पर हो जाता है। तो दोस्तों अब इनका जो है एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे केरल राज्य की। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की यदि बात की जाए
तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी परियोजना? नाथपा झाकड़ी परियोजना, ये सतलुज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। वांकड़ा नांगल बांध की हम बात करते हैं, सतलुज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध ब्यास नदी पर है। चमेरा बांध रावी नदी पर है। और ये चारों दोस्तों कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में है। और चारों पूछे गए हैं तो ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर की यदि बात की जाए तो बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है। साथ ही दोस्तों तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। ओरीवान झेलम नदी पर। किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर है। और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। तो दोस्तों ये पूछी गई हैं, ये दोनों जो है पूछी गई हैं। और साथ ही दोस्तों तुलबुल परियोजना भी जो है पूछी गई है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं झारखंड के। झारखंड में कौन कौन से हैं? जैसे मैथान बांध बराकर नदी पर है। तिलैया बांध बराकर नदी पर है। चंडील बांध स्वर्णरेखा नदी पर। तो ये तीनों कहाँ पे हैं? झारखंड में। कहाँ पे दोस्तों? झारखंड में है तीनों, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों तेलंगाना की। तेलंगाना में पड़ता है कदम बांध, जो कि कदम नदी व संगम कदम नदी व गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। और ये कदम नदी जो है सहायक नदी है किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है। और ये तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में पड़ता है ये बांध, तो ये आपको याद रखना है। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कर्नाटक की ओर, देख लेते हैं। कर्नाटक की यदि बात की जाए तो कर्नाटक में तो दोस्तों यहाँ पे जैसे तुंगभद्रा बांध है, तुंगभद्रा नदी पर है। लिंकन मक्की बांध दोस्तों शरावती नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? शरावती नदी पर। और ये कर्नाटक में है ये नदी शरावती। हिडकल बांध कहाँ पे है दोस्तों? घाटपिरवा नदी पर। घाटपिरवा बांध घाटपिरवा नदी पर। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर। कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? कावेरी नदी पर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं केरल की, यानी केरल में कौन कौन से बांध है। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं केरल। केरल लिख लेते हैं यहाँ पे। केरल लिखेंगे दोस्तों केरल। केरल की यदि बात करते हैं तो केरल में कौन कौन से बांध है केरल की, यहाँ पे हम बात करेंगे। जैसे मलपुजा बांध, याद रखें दोस्तों मलपुजा बांध। और मलमपुजा नदी पर है, लिखेंगे मलपुजा बांध। मलपुजा मलपुजा बांध की हम बात करते हैं तो ये मलमपुजा नदी पर है। मलमपुजा नदी पर। कहाँ पर दोस्तों? मलमपुजा नदी पर स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इडुक्की। इडुक्की बांध। इडुक्की बांध की यदि बात की जाए तो इडुक्की बांध कहाँ पे है? ये पेरियार नदी पर है। और ये पूछा गया है कई बार, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सबरीगिरी परियोजना। सबरीगिरी सबरीगिरी परियोजना की यदि बात की जाए तो ये सबरीगिरी परियोजना कहाँ पे है? ये पंबा नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? पंबा नदी पर। और ये ही पंबा नदी है जिसको केरल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं दोस्तों पराम्बीकुलम बांध। तो दोस्तों यहाँ पे आते हैं परम्बिकुलम। परम्बिकुलम बांध की यदि बात की जाए तो पराम्बीकुलम बांध की दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये पराम्बीकुलम बांध जो है पराम्बीकुलम नदी पर है। पराम्बीकुलम नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? पराम्बीकुलम नदी पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों मुल्ला पेरियार। मुल्ला पेरियार की बांध की यदि यहाँ पे बात करेंगे तो ये मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पे है? पेरियार नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? पेरियार नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? पेरियार नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम दो नोट करके लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारे छूट गए हैं। जैसे कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना। तो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये कहाँ पे है दोस्तों? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर। और ये भागीरथी नदी कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों पोलावरम सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना ये कहाँ पे है? गोदावरी नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? गोदावरी
नदी पर है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब आते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं मध्य प्रदेश। यदि दोस्तों मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। तो जैसे बात करेंगे दोस्तों, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। साथ ही दोस्तों संजय सरोवर परियोजना वैनगंगा नदी पर। साथ ही दोस्तों बरगी बांध कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर। साथ ही दोस्तों बाण सागर बांध सोन नदी पर। तो ये चारों कहाँ पे है, मध्य प्रदेश राज्य में। तो लिख लेते हैं एक एक करके। गांधी सागर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। कहाँ पे दोस्तों, चंबल नदी पर। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे संजय सरोवर परियोजना। संजय सरोवर परियोजना। तो ये संजय सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है दोस्तों, बेनगंगा नदी पर। बेन गंगा नदी पर। कहाँ पर दोस्तों, बेनगंगा नदी पर। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं बरगी बांध। बरगी बांध, तो ये बरगी बांध कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात आती है बाण सागर बांध। बाण सागर बांध, बाण सागर बांध की यहाँ पे बात करते हैं। तो दोस्तों ये सोन नदी पर है। कहाँ पे, सोन नदी पर। कहाँ पे दोस्तों, सोन नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे आते हैं कहाँ पे दोस्तों, सोन नदी पर। अब इनका हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करेंगे केरल के, यानी केरल में कौन कौन से हैं। तो जैसे केरल की बात करते हैं तो मालपूजा बांध मलमपूजा नदी पर है। इडुक्की बांध बहुत ज़्यादा पूछा गया, पेरियार नदी पर है। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर है। पराम्बीकुलम दोस्तों, पराम्बीकुलम ये कुलम है दोस्तों, पराम्बीकुलम की बात करते हैं तो ये पराम्बीकुलम नदी पर है। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर है, तो ये आपको याद रखना अच्छे से। साथ ही दोस्तों कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना ये भगीरथी नदी पर है। पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है। मध्य प्रदेश में जैसे गांधी सागर बांध तो ये चंबल नदी पर है। संजय सरोवर परियोजना ये बेनगंगा नदी पर है। बरगी बांध की बात करते हैं तो ये नर्मदा नदी पर है। और बाण सागर बांध की बात करेंगे तो ये सोन नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।